श्री बगलामुखी ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं संयोग आनंद आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं भैरव उपासना के विषय में। शक्ति उपासना में भैरव पूजा का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और ये जो भैरव जो हैं, ये शिव के ही अंशावतार हैं। जहाँ जहाँ पर भी माँ जगदम्बा के मंदिर हैं, प्राचीन जो सिद्धपीठ हैं, प्रत्येक सिद्धपीठ पर एक भैरव जी का स्थान निर्धारित है। और बिना भैरव की उपासना के शक्ति पूजा अपूर्ण मानी जाती है। आप किसी भी सिद्धपीठ पर जाते हैं तो वहाँ पर भैरव का एक स्थान होता है। तो इसलिए जिस प्रकार से 52 शक्तिपीठ हैं, 52 ही जो चैतन्य जो ये स्थान हैं, उसी प्रकार से इन स्थानों पर 52 ही भैरव हैं। जब हम यंत्र आवरण पूजा करते हैं, जिन्हें भी इस बात का पता है आवरण पूजा के विषय में, यंत्र पूजा जब होता है तो उसको आवरण पूजा कहा जाता है। जो यंत्र पिरामिड की शेप में होते हैं और उनका जब प्रत्येक आवरण जो अष्टावरण या सप्तावरण या 9 आवरण होते हैं प्रत्येक यंत्र के, तो इन आवरण पूजा में भैरव पूजा का एक बहुत ही विशेष एक स्थान माना गया है। बिना भैरव पूजा के शक्ति उपासना पूर्ण नहीं मानी जाती। तो ये अष्ट भैरव जो हैं विशेष रूप से, ये कौन हैं, तो किस प्रकार से हम इनकी आराधना कर सकते हैं। तो बहुत ही सरल शब्दों में मैं इनके विषय में बात कर रहा हूँ। जो प्रमुख जो 8 भैरव हैं, सबसे पहले आते हैं असितांग भैरव, फिर रुरु भैरव, फिर चंड भैरव, फिर क्रोध भैरव, फिर उन्मत्त भैरव, फिर कपाली भैरव, भीषण भैरव और संहार भैरव। तो जब भी आप शक्ति उपासना करें, माँ दुर्गा की उपासना करें या दश महाविद्या की उपासना करें या माँ बगलामुखी की उपासना करें, तो प्रत्येक उपासना में भैरव पूजा की जानी चाहिए। ये बहुत ही एक अनिवार्य विषय है। जब भी आप भैरव जी के निमित्त पूजा करते हैं तो उस प्रकार से आप मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। वैसे तो 52 भैरव हैं, उनका एक एक का नाम हम तो आपको बता देंगे, किंतु आप उसको समझ नहीं पाएंगे। उसको मैं किसी अन्य एपिसोड में लेकर के आऊँगा। विशेष जो अभी है, क्योंकि शुक्ल पक्ष आरंभ होने वाला है, नवरात्र जो है गुप्त नवरात्र आरंभ होने वाला है, उसमें जो 8 भैरव जो प्रमुख हैं, इनका नाम आपको अवश्य ही पता होना चाहिए, ताकि आप इनके निमित्त पूजा अर्चना अर्पित कर सकें। तो जब हम पूजा करेंगे तो ओम श्री असितांग भैरवाय नमः, ओम श्री रुरु भैरवाय नमः, ओम श्री चंड भैरवाय नमः, ओम श्री क्रोध भैरवाय नमः, ओम श्री उन्मत्त भैरवाय नमः, ओम श्री कपाली भैरवाय नमः, ओम श्री भीषण भैरवाय नमः, ओम श्री संहार भैरवाय नमः। इस प्रकार से ये 8 भैरव प्रमुख भैरव हैं, जिनकी उपासना अवश्य ही करनी चाहिए। नवरात्र में ऐसी परंपरा है, जब भी आपके घर में दुर्गा जी की पूजा हो या दश महाविद्या की पूजा हो या माँ बगलामुखी की पूजा हो, तो एक दीपक लगाया जाता है घी का, वो होता है शक्ति के लिए। दूसरा जो दीपक लगाया जाता है वो होता है सरसों के तेल का,
वो विशेष रूप से भैरव जी के निमित्त ही लगाया जाता है। और भैरव उपासना इसलिए की जाती है कि ये आपके अनुष्ठान की, आपके पूजा की रक्षा करते हैं। कोई भी बाहरी किसी भी प्रकार का कोई विघ्न है, कोई उपद्रव कोई अनुष्ठान के समय में आने वाला हो, तो भैरव उपासना करने से वो उपद्रव और वो जो दोष है जो भी आने वाला होता है उसका शमन होता है, वो शांत रहता है। भैरव जी का ऐसा प्रभाव है। तो आप जब भी घर पर पूजा करें या कहीं भी आप जाते हैं, 52 शक्तिपीठों के दर्शन करने जाते हैं, तो माँ की उपासना के साथ साथ भैरव जी का दर्शन भी अवश्य करना चाहिए। उनके निमित्त भी पुष्प, धूप, फल फूल इत्यादि जो भी यथोचित जो सामग्री है वो उनके निमित्त आपको भेंट देनी चाहिए, क्योंकि भैरव जो हैं वो साक्षात शिव का ही अंश माने गए हैं। इसलिए भैरव जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है शक्ति उपासना में। आपकी ज्योतिष से संबंधित कोई भी जिज्ञासा हो, कोई भी आपके प्रश्न हो और मंत्र विज्ञान से संबंधित कोई बात हो, तो आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप और कॉल आप हमें कभी भी कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए आप हमसे आमने सामने ही एक तरह से बात करना चाहें वीडियो कॉलिंग के थ्रू, तो वो सुविधा भी उपलब्ध है। यदि आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन चाहते हैं और किसी भी प्रकार से आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी प्रकार के जो ऑप्शंस हैं वो आपके लिए हैं। तो इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।